नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पास्कल लॉ के डिफिकल्ट न्यूमेरिकल्स में ट्राई करेंगे। ये न्यूमेरिकल्स मोस्टली अगर नीट का डिफिकल्ट साइड पेपर आया तब काम के हैं, या मेंस के अच्छे क्वेश्चंस में काम के हैं, या एडवांस के क्वेश्चंस में है। ठीक है, तो आज बेसिक क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ा आराम से सॉल्व करना भाई। ठीक, चलिए पहला हमारा पास्कल लॉ का न्यूमेरिकल। हमारे पास एक टैंक दिया गया होगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। आइए, तो हमारे पास एक टैंक बना देते हैं। ओके, इस टैंक से एक इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं। थोड़ा लेट हो रहा था, हम लोग जल्दी जल्दी इसी से करते हैं। एक इन्वर्टेड U2 मैनोमीटर कनेक्ट कर लेते हैं। ऑलराइट, चलो आया, इसको दूसरे टैंक से कनेक्ट कर दिया। ये हमारे पास टैंक नंबर 2, ये हमारे पास टैंक नंबर 2। तो इसमें पानी का कुछ लेवल है। ठीक है, यहां पर भी पानी का कुछ लेवल है। ऑलराइट, जो हमारे पास मैनोमीटर है, इसमें एक लिक्विड है एंड वो लिक्विड का स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 के बराबर है। ठीक है, यहां से हमारा एक रेफरेंस लाइन लिया है हमने। जो लिक्विड है वो इस ट्यूब में कुछ इस तरीके से है। ठीक है, ये जो हाइट है बेटा 40 सेंटीमीटर का। ऑलराइट, आपसे पूछा गया है, दोनों टैंक में वाटर है। सो दिस इज टैंक नंबर 1, दिस इज टैंक नंबर 2। दोनों टैंक में वाटर है। आपसे पूछा गया है सवाल में, व्हाट इज द हाइट डिफरेंस इन बोथ ऑफ द टैंक। ठीक है, या हाइट डिफरेंस ऑफ वाटर बिटवीन द टैंक्स। चलिए, आप चाहो तो स्क्रीन पॉज करके फिर सॉल्यूशंस देख सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए देखिए, समझिए। देखो ना, यहां पर हमारे पास P नॉट है, यहां भी हमारे पास P नॉट है। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद हो तो हम लोग क्या किए थे, जब मैनोमीटर में हम लोग डेप्थ में आए थे तो प्रेशर बढ़ा था, सेम लेवल पे लिक्विड में पहुंच गए तो सेम प्रेशर, उसके बाद ऊपर गए थे तो प्रेशर घटा था। ठीक है, यही काम हम लोग यहां करने वाले हैं। आइए, मान लीजिए ये जो हाइट है हमारे पास H1 है, यहां पर है डेंसिटी ऑफ वाटर, यहां पर भी है डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, चलिए, तो P नॉट से नीचे आएंगे, टैंक 1 से आ रहा है तो P नॉट नीचे आए तो प्लस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू H1, यहां पर पहुंच गया। अब यहां पर तो ये पानी ही होगा ना जो ऊपर गया होगा इधर से, तो ऊपर जा रहे हैं आप, सेम लेवल पे पहुंचे, ऊपर जा रहे हैं। ऊपर जा रहे हैं तो क्या करना होगा हमें, माइनस, मतलब आया माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में मान लेते हैं, सारी वैल्यू CGS में रहेंगी ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो जाए। यहां पर पहुंचते हैं। अब इस सेम हाइट पे पहुंचे बेटा तो सेम लिक्विड है जो कि हमारे पास स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका दिया हुआ है, वहां से आप नीचे आ रहे हैं। तो नीचे आ रहे हैं तो प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो हमने डेंसिटी ऑफ द ऑयल ले लिया या जो भी हमारे पास लिक्विड था इनटू G प्लस 40 सेंटीमीटर। ठीक, अच्छा, यहां पर आप पहुंचे, यहां पर पहुंचे तो इस जगह पर हमारे पास हो गया प्रेशर दिस वाटर टैंक का, इसका कुछ हाइट होगा। तो लेट्स से हाइट H2 है तो आपने मान लिया माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू G इंटू H2 एंड दैट इज इक्वल टू P नॉट। अब देख बेटा, P नॉट कैंसल आउट हो जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी पता है, हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर अगर लिखना हो तो वो 1 के बराबर है। तो हमारे पास यहां से G का टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। तो देखिए सवाल कैसे सिंप्लीफाई हो गया। यहां पर अगर हम लोग लिखें डेंसिटी ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर 1 हो गया, G तो कैंसल आउट कर चुके थे, तो ये आया H1 माइनस ये आया हमारे पास 40 प्लस इसकी वैल्यू हमने जान रखी थी कितना है 0.8, तो यह आया 0.8 इंटू 40। ठीक है, यहां पर आया माइनस H2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसी बात को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो आया H1 माइनस H2 की वैल्यू ये आया 40, ये आ जाएगा 32। आपका आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आया हमारा पहला आंसर। ठीक है, आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए और सवाल को खुद से सॉल्व कर लेना, नहीं तो आप देखकर एक बार पूरा सॉल्यूशन देख लीजिए, उसके बाद खुद से कॉपी कर सकते हैं। आइए दूसरे सवाल पे हम आते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल पे आता है हमारे पास। आइए, तो हमारे पास
एक जिगजैग ट्यूब दिया हुआ है, चलो पेन से ही बनाते हैं, ज्यादा आसानी से जल्दी जल्दी बन जाएगा। ये हमारे पास एक ट्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास एक चलिए बहुत अच्छा, बहुत मेहनत से डायग्राम बन गया मेरा, ठीक है। आइए यहां पर तीन अलग अलग लिक्विड रखेंगे, एक लिक्विड, तीन अलग अलग लिक्विड रखेंगे। इसका एंगल थीटा है, इसका एंगल भी हमारे पास थीटा ही है। ये यहां से यहां तक का हाइट h दिया है, ये भी l है, ये भी l है। इसका डेंसिटी ρ1 है, इसका डेंसिटी ρ2 है और यहां का डेंसिटी ρ3। ठीक, चलिए कहानी को और जरा अच्छा दिखता हुआ बनाए। एक लिक्विड यहां आ गया हमारे पास, दूसरा लिक्विड यहां आ गया हमारे पास और तीसरा लिक्विड हमारे पास यहां आ गया। बहुत बढ़िया, आइए वापस आते हैं। आपसे क्या पूछा गया जरा समझे। आपसे पूछा गया कि पॉइंट ए पे, पॉइंट बी पे पहले तो प्रेशर बताइए, ठीक है। दोनों एटमॉस्फेयर पे ओपन है तो ये भी पी नॉट होगा और ये भी पी नॉट होगा। आपको ए एंड बी का पहला प्रेशर बताना है और दूसरा साइन थीटा का टर्म बताना है, ठीक है। चलिए आपको जिनको भी ट्राई करना है आप स्क्रीन पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देख बेटा, अगर मैं यहां से चलूं, इस वाले ए के लिए चलूं, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। आपको ऊपर जाना है, कितना हाइट ऊपर जाना है बेटा, दैट इज एल टाइम्स ऑफ साइन थीटा। सो हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर एट ए अगर मुझे जाना है तो पी नॉट माइनस रो वन इंटू जी इंटू एल साइन थीटा एंड दैट इज इक्वल टू पी ए के बराबर। यह आ जाएगा हमारा प्रेशर। अगर बी पे हम लोग बात करें बेटा तो प्रेशर एट बी क्या होगा, यहां से आप नीचे आ रहे हैं तो अगर हम लोग प्रेशर एट बी लिखें तो पी नॉट प्लस रो टू इंटू जी इंटू एच दैट इज इक्वल टू पी बी। ये आ गया। तो हमारा दो कहानी जो पूछा गया था सवाल का वो तो आपने बड़े आराम से कर लिया। अब आते हैं तीसरे पार्ट पे। तीसरा पार्ट क्या बोला गया था हमसे, साइन थीटा बताइए, ठीक है, एंगल बताइए। तो चलिए एंगल बताने की कोशिश करते हैं हम लोग। आइए बी का अगर प्रेशर लिखना है मुझे बेटा तो बी का प्रेशर लिखने का एक और तरीका था कि प्रेशर एट बी इज इक्वल टू जो भी ए का प्रेशर था प्लस हमारे पास है रो थ्री इंटू जी इंटू एल साइन थीटा के बराबर। पीए की वैल्यू हम लोग उठाकर यहां पर रख दें, पीबी की वैल्यू रख दें, सिंप्लीफाई करें, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए तो पीबी की वैल्यू क्या है मैं यहां से रखता हूं, दैट इज इक्वल टू पी नॉट प्लस रो टू इंटू जी इंटू एच। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास पीए की, सो पी नॉट माइनस रो वन इंटू जी इंटू एल इंटू साइन थीटा और आया P3 रो थ्री इंटू जी इंटू एल इंटू साइन थीटा। अब जरा वापस से देखो बेटा, P नॉट और P नॉट तो हमारे लिए कैंसिल आउट हो जाएंगे, G दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखें तो साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, साइन थीटा आ जाएगा और रो थ्री माइनस रो वन आ जाएगा, L कॉमन निकल आएगा। तो जो साइन थीटा है बेटा हमारे पास वो आ गया हमारे पास रो टू इंटू एच बटे यहां पर आया रो थ्री माइनस रो वन इंटू एल के बराबर। यह आया हमारे पास साइन थीटा का एक्सप्रेशन, ठीक है। आई होप ये बात सबको समझ में आ गई होगी। जिनको लग रहा हो कि मुझे एक बार पॉज करके देखना है या एक बार और समझाता तो मैं वापस से समझा देता हूं। देखिए बेटा, यहां पर हमें ए का प्रेशर निकालना था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, यहां से ऊपर जाएंगे, ऊपर जाने के लिए प्रेशर डिक्रीज होता है तो माइनस रो वन जी इंटू एल साइन थीटा इज इक्वल टू पी ए मिल गया। जब आप बी पे आएंगे बेटा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर पी नॉट है, नीचे आ रहा है, प्रेशर बढ़ेगा तो प्लस रो टू इंटू जी के इंटू एच के बराबर, ठीक है। अब आते हैं साइन थीटा निकालने के लिए। तो पीबी को हम लोग लिख सकते थे पीए प्लस प्लस रो थ्री इंटू जो हाइट है नीचे आप आ रहे हैं तो प्लस एल साइन थीटा इंटू जी आ गया हमारे पास। पीबी की वैल्यू यहां से पुट करा, पीए की वैल्यू यहां से पुट करा, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन का रिजल्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे दो तरीके से सवाल पूछे जाते हैं। हम लोग दोनों तरीका डिसाइड करेंगे ऑफ कोर्स, और दोनों तरीका हम लोग देखेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं। तो हमारे पास एक ट्यूब बना हुआ है, बहुत ही बढ़िया है ना,
ये ट्यूब बना है। आइए कुछ ट्यूब में और बातें करते हैं। इस ट्यूब से ये एक लाइन इंक्लाइन है हमारे लिए, ठीक है। क्या कहानी, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। ओके, ये गलत हो गया, चल यहां से नहीं, हाँ ठीक है। अब अपने से बोला गया ना बेटा कि इस ट्यूब में दो अलग अलग लिक्विड को भरा गया है, दो अलग अलग लिक्विड को भरा गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये एंगल है थीटा हमारे पास, और दोनों एंगल, दोनों लिक्विड जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना है, ठीक है। ध्यान से सवाल सुनना, दोनों लिक्विड 90 डिग्री और 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, गलत कलर, एक और कलर ले लोगे, हाँ चलिए। दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। दोनों का डेंसिटी कुछ दे दिया है, तो लेट्स से यहां का डेंसिटी ρ2 ले लिया और यहां का डेंसिटी ρ1 ले लिया, ओके। अपने से पूछा गया है कि ये इंक्लिनेशन थीटा कितना होगा, ये बताइए। एक सवाल तो ये आता है। दूसरा सवाल यहां पर बनता है कि रेशियो ऑफ डेंसिटी दीजिए। मतलब एक बार जो आंसर आएगा उसमें हमें tan थीटा इज इक्वल टू सम एक्सप्रेशन आएगा, और दूसरे बार ρ2 बाई ρ1 या ρ1 बाई ρ2 पूछा रहेगा आपसे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल। हमें यहां पर कुछ बातों को ध्यान रखना है। इस साइड को अगर आप देखें तो यहां पर भी प्रेशर जो रहेगा, यहां का जो प्रेशर रहेगा, दोनों बराबर होगा, ठीक है। और बातों को समझते हैं। ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा मेरे पास, और ये एंगल 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही बढ़िया। आइए कहानी को और आगे बढ़ाते हैं। हम लोग पहला ये 1 दे देते हैं नंबर, ये 2 दे देते हैं, है ना, तो यहाँ पर नीचे 2 लिख रहा हूँ, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है। देख बेटा, मुझे अगर प्रेशर बताना है तो डेंसिटी जी ये तो ठीक है, हाइट चाहिए, है ना। तो हमें कुछ हाइट्स निकालनी है, वो हाइट हम लोग पहले निकाल लेते हैं। इसके लिए हमें रेडियस कुछ एज्यूम करना होगा, तो लेट्स से दिस ट्यूब हैज अ रेडियस ऑफ r। आइए कहानी देखते हैं। और तो देखो बेटा, सवाल डिफिकल्ट है, बट अगर आप इसका सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला भी याद रखें तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं पहले तो H12 का हाइट। ये हाइट अगर हम लोग देखें बेटा, तो हम लोग वर्क पावर में ऐसे बहुत सारे काम कर चुके हैं कि ये टोटल डिस्टेंस तो r होगा, और ये डिस्टेंस अगर हम लोग ले लें तो ये कितना हो जाएगा, r ऑफ cos ऑफ 90 माइनस थीटा। यानी कि इसको मैं अगर लिखूं तो r इज इक्वल टू 1 माइनस cos ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। ये कहां से आया, मैं बस जल्दी में आपको रिवाइज करा दे रहा हूं। मेरा इस टॉपिक पे, इस पे बात करना उतना तो ज्यादा बनता नहीं है। आइए, तो अगर मैं इसका प्रोजेक्शन लूं बेटा, तो ये हमारे पास थीटा है, ये सपोज l है, तो ये वैल्यू हमारे पास बन जाएगी कितनी, l cos थीटा के बराबर। तो ये जो डिफरेंस इन द हाइट है ये कितना होगा, टोटल लेंथ माइनस l cos थीटा, तो l माइनस l cos थीटा होगा, जिसको आप ब्रैकेट में चाहे तो कॉमन लेकर l इन ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा होगा, ठीक है। चलिए इसको तो हम हटा देंगे। हाँ, तो हमारे पास H12 का जो वैल्यू आया वो आया r इन ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा के बराबर, ठीक। चलिए समझ में आ गया होगा। दूसरे पार्ट पे आते हैं। H से 2 and 3, सो H23 विल बी इक्वल टू r। और इस बार देखो, जब आप इसका प्रोजेक्शन लोगे तो हमारे पास r और ये r का cos थीटा का कंपोनेंट बन गया, तो यहां पर आ गया हमारे पास r 1 माइनस cos थीटा रहेगा, ठीक। बहुत ही बढ़िया। अब हमें जाना है 3 से लेकर 4 तक, तो ये डिस्टेंस चाहिए बेटा हमें। ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। ये r का साइन कंपोनेंट होगा, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा। यानी कि अगर मैंने लिखना है कि H34, सो दैट इज इक्वल टू r ऑफ साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस थीटा, विच इज इक्वल टू r cos थीटा। एंड द सेम वे अगर मुझे लिखना है H4 से लेकर 5, तो यहां पर आप देखें r का साइन थीटा का कंपोनेंट रह जाएगा बस, सो दैट इज इक्वल टू r साइन थीटा, ठीक है। ये कार्यक्रम हम लोग देख लें, बहुत बढ़िया। याद करना बेटा, हमें प्रेशर लिखना है, तो चलो a से चलेंगे या 1 से चलेंगे, 5 तक पहुंचेंगे। आइए, तो पहले हम लोग 1 से चलना स्टार्ट करते हैं। वहां पर प्रेशर क्या होगा, P, बहुत बढ़िया। उसके बाद नीचे आ रहे हैं, तो नीचे आने पे प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हमारे पास आएगा प्लस ρ2 इंटू जी इंटू जो हमारे पास H12 है, H12 की वैल्यू कितनी है हमारे पास बेटा, R इन ब्रैकेट 1 माइनस
साइन थीटा ही ना, हाँ भाई साइन थीटा ही। अब आगे हम लोग 2 वाले पॉइंट से, 2 से ऊपर जाना है हमें, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 से जैसे ही आप ऊपर जाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो हमारे पास प्रेशर डिक्रीज होगा, इसलिए माइनस, तो रो 2 इंटू जी इंटू आर, यहां पर आया 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अब ये पार्ट हमने लिख लिया। कहां तक पहुंच गए बेटा हम लोग, 3 वाले पॉइंट तक पहुंच गए। इससे आपको ऊपर जाना है, तो ऊपर जाएंगे तो फिर से हमारे लिए क्या आएगा, माइनस ही आएगा। तो यहां पे लिखा आपने माइनस रो 1 इंटू जी इंटू H34 दैट इज इक्वल टू R इंटू कॉस थीटा के बराबर। हम लोग पहुंच चुके हैं 4th पॉइंट तक, है ना। अब 4th से लेकर 5 तक पहुंचना है, सो माइनस रो 1 इंटू जी इंटू आर इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू पी। आई होप आपको ये बात दिख गया होगा। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, हमने ठीक है, हमने कहां से लिखा, यहां से लिखा। तो पहले हम नीचे आए तो H12 लगा होगा, तो प्रेशर आ गया, बढ़ गया होगा, यानी रो 2 जी इंटू आर 1 माइनस कॉस थीटा, क्योंकि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा विच इज साइन थीटा। सो H12 हमने निकाला था, वो वैल्यू रखी। उसके बाद हम जब ऊपर जा रहे थे तो हमारे पास प्रेशर नेगेटिव होगा या डिक्रीज करेगा, तो प्रेशर डिक्रीज का फैक्टर लिख दिया। फिर 3 से 4 गए तो ये हाइट हमारे पास निकल कर आया था r cos थीटा, तो r cos थीटा। ऊपर गए 4 से 5 तो r sin थीटा के बराबर, दैट इज इक्वल टू p नॉट। और p से p कट गया होगा, g कैंसिल आउट हो गया होगा। कुछ और बात देखें तो यहाँ पे रो जी आर और यहाँ पर माइनस रो जी आर, वो भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बच क्या रहा है बेटा, रो आर को भी हटा देते हैं हम लोग, तो यहाँ पर आया रो 2 विथ माइनस साइन, तो रो माइनस रो 2 साइन थीटा। यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस रो 2 कॉस थीटा, प्लस रो 2 कॉस थीटा। यहां पर मेरे पास आ गया है, दैट इज इक्वल टू, मैं इसको दूसरे साइड लेकर चले जाऊं तो हमारे पास आ जाएगा रो 1 कॉस थीटा प्लस रो 1 साइन थीटा। ऑलराइट, तो अब अगर आप रो 2 बाई रो 1 ले तो क्या आ जाएगा बेटा हमारे पास, रो 2 बाई रो 1 इज इक्वल टू, यहां पर आया हमारे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और यहां पर आया हमारे पास, या उल्टा ही रहने देता, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, यहां पर आया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है भाई, ये हमारे पास फॉर्म आएगा। अगर आप कॉस से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आंसर आ चुका है। सो रो 2 बाई रो 1 की वैल्यू आ जाएगी, रो 2 बाई रो 1 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस tan थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा, 1 माइनस tan थीटा। ठीक है, ये हमारे पास एक आंसर आया। इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही मैंने बोला था क्या बेटा, 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक टाइप का ये आया, दूसरा ये हो सकता है आपसे tan थीटा पूछा जाए रो 2 रो 1 देकर, तो अब कुछ नहीं, आप इसको क्या करते हैं, सिंपली मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अपना काम हो जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, हमारे पास आ जाएगा रो 2 माइनस, यहां पर आ जाएगा रो 2 tan थीटा, यहां पर आ गया हमारे पास क्या आया भाई, यहां पर रो 1 प्लस रो 1 tan थीटा। अच्छा, आप इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले आए, तो रो 2 माइनस रो 1 इज इक्वल टू, यहां पर आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2 tan थीटा, यानी कि tan थीटा का एक्सप्रेशन कितना आया बेटा हमारे पास, tan थीटा इज इक्वल टू रो 2 माइनस रो 1 बटे रो 2 प्लस रो 1। ये इसका दूसरा सवाल होता है जो पूछा जाता है, इसीलिए मैंने आपको सवाल के स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर आपको रिजल्ट भी पता है तो भी काम हो जाएगा। और बहुत कम इकलौता सवाल ही दिखता है जिसमें कुछ ऐसा डायग्राम होता है। ठीक, फिर से समझ लो क्या क्या बातें किया हमने। तो हमने पहले पी नॉट लिया, पी नॉट से नीचे आए तो H12 के कारण प्रेशर इंक्रीज हुआ। उसके बाद रो 1 में ऊपर गए थे जो कि हमारे से 2 से 3 का था, तो प्रेशर डिक्रीज हुआ था। फिर 3 पॉइंट पे ऊपर 4 में गए, रो 2 का लिक्विड आ गया था, तो वहां पर उसका हाइट लिखा था 3 से 4 का। फिर 4 से 5 गए तो उसका हाइट, एंड फाइनली पी नॉट। सबको सिंप्लीफाई किए, हमारा आंसर आ गया। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया हो। हम लोग अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, आइए अब हमारे पास अगला केस पहले समझ लीजिए, फिर उससे रिलेटेड सवाल समझेंगे। हमारे पास कई बार पूछा जाता है ना कि वॉल ऑफ कंटेनर पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, वॉल ऑफ कंटेनर पे कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, अब बात को समझे, जो हमारा कंटेनर है, लेट्स से ये हमारे पास कंटेनर है,
आइए, कंटेनर है भाई तो लिक्विड भी है, तो कंटेनर में हमने लिक्विड भर दिया, ये हमारे पास लिक्विड है। ठीक है, तो कंटेनर में हमारे पास लिक्विड रख दिया। अब हमें बताना होता है कि थ्रस्ट फोर्स कितना होगा। एक तो बोला जा सकता है बेस ऑफ द कंटेनर पे और दूसरा वॉल ऑफ कंटेनर पे। ठीक है, इसका हाइट हम लोग h ले लेते हैं। अब बेस के लिए अगर लिखना है मुझे कि फोर्स ऑन द बेस, तो कोई बात नहीं, यहां का प्रेशर इनटू एरिया कर देते हैं। ठीक है, लेट्स से दिस रेडियस इज r, कलर अलग कर लेते हैं भाई। लेट्स से दिस रेडियस इज r, तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं कितना प्रेशर आ जाएगा बेटा, रो जी एच। एरिया इस कंटेनर का, क्योंकि एक सर्कल का फॉर्म होगा तो पाई आर स्क्वायर, ये एक बात हम लोग लिख सकते हैं। हमसे ये पूछा नहीं, हमसे पूछा है क्या, वॉल ऑफ कंटेनर, साइड है ना, लैटरल पोर्शन, जो कि ये लिक्विड पार्टिकल यूं 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 लगा रहे हैं। अब इसके लिए देखो तो आप प्रेशर चेंज हो जा रहा है, तो मान लीजिए ये पोर्शन है हमारे पास, ये पोर्शन है, इस पोर्शन में ये जो एलिमेंट है इसका थिकनेस हमने लिया है dx एट अ डेप्थ ऑफ x के बराबर। dx थिकनेस लिया है एट डेप्थ ऑफ x के बराबर। तो यहां पर पहली बात प्रेशर कितना होगा ये बताइए, और एरिया क्या होगा। अब अगर वो आपको जो रिंग दिख रहा होगा उसको काट दो, तो वो जो पेरीमीटर आपको दिख रहा होगा कितना हो गया 2 पाई आर, है ना, थिकनेस कितना हो गया dx, तो हमारे पास एरिया कितना हो गया, लेंथ इनटू विड्थ विच इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इनटू dx। अब यहां पर बच्चा जल्दी में क्या करता है, गलती, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करता नहीं, वो बेस के लिए। ठीक है, हमारा पेरीमीटर काम है। चलिए, तो हम लोग पहले क्या निकालना था, फोर्स निकालना था, तो हम लोग चले df एंड दैट इज इक्वल टू रो gx इनटू 2 पाई आर इनटू dx के बराबर। तो हमारे पास रो जी इंटू 2 पाई आर को मैं बाहर कर लेता हूं, यहां पर आया x dx। लिमिट देख लो बेटा कहां से है कहां तक है, तो 0 से लेकर h तक है, 0 से लेकर h तक कर लिया हमने। अब यहां पर df से जो f आया है मेरे पास, उसके लिए एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, f इज इक्वल टू रो g इंटू h स्क्वायर बटे 2, और यहां पर है हमारे पास एरिया, एरिया लिखना है अभी, आइए एरिया लिखना है, ये रो जी एच बाई 2 कर दूं और h को अलग कर दूं, जरा समझो, h को मैंने अलग कर दिया, 2 पाई आर एच क्या बन गया बेटा, लैटरल एरिया बन गया, राइट। तो हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू, यहां पर आया रो जी एच बटे 2 इनटू एरिया विच इज 2 पाई आर एच के बराबर, विच इज, है ना। तो प्रेशर एवरेज की वैल्यू कितनी आ गई बेटा हमारे पास, तो ये वैल्यू आया हमारे पास रो जी एच बाई 2, क्योंकि फोर्स बटे एरिया क्या बन गया, ठीक है, प्रेशर बन गया। आइए, कहानी खत्म नहीं हुई, एवरेज प्रेशर, इसको हम लोग ना यूं तो निकाल लिए, चलो इंटीग्रेशन, बट कई बार ये नीट में बहुत ज्यादा दिक्कत लोगों को होता है कि बच्चे को इंटीग्रेशन से एकदम तौबा तौबा वाली फीलिंग आती है, राइट। तो उस फीलिंग को हटाते हुए थोड़ी बात करें समझदारी की। इसी सेम एक्सप्रेशन को हम लोग बिना किसी इंटीग्रेशन के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सर पहले क्यों नहीं बताया, पहले यही बता देता तो वो तुम सीखोगे नहीं ना भाई। आओ, ये जो बॉटम मोस्ट पॉइंट होगा, हमें पता है इसका प्रेशर कितना होगा, तो रो जी एच के बराबर होगा। यहां का जो प्रेशर है कितना, ऑलमोस्ट, या एक्सेस प्रेशर 0 के बराबर होगा। तो हम लोग अगर इसे डिस्ट्रीब्यूट करके देखें तो यहां पर प्रेशर की वैल्यू 0 है, यहां पर रो जी एच। तो हमारे पास जो एवरेज प्रेशर है, एवरेज क्या होगा बेटा, P1 प्लस P2 बाई 2। P1 कितना हो गया 0, यहां पर प्रेशर कितना है रो जी एच, तो 0 प्लस रो जी एच बाई 2 हमारा P एवरेज मिल गया, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब सवाल अगर यहां पर भी खत्म नहीं होता, नीट में तो चलो यहां तक काम हो जाएगा हमारा। अब जेई के लिए थोड़ा सा बात करें, ठीक है, ऐसा नहीं कि नीट में एकदम बोल दिया गया है ना, कसम खाकर बोलता हूं कि नहीं पूछूंगा, ऐसा कुछ नहीं है, बट जनरली नहीं आता है ना, जनरली की बात कर, तो इसलिए समझना तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए, कई बार हमसे पूछा जाता है ना कि ये फोर्स कहां पर लग रहा है, वो बताओ, सेंटर ऑफ द फोर्स पूछे रहा है आपसे। याद करो सेंटर ऑफ मास वाले कंसेप्ट में, जब ट्रायंगुलर लैमिना की हम लोग बात करते हैं, तो ये जो फोर्स लग रहा होता है, ये डिस्टेंस एपेक्स से कितना होता है, जो हाइट है वहां से हो जाता है 2h/3। सो ये जो फोर्स लग रहा होगा, वो नेट फोर्स कहां पर लग रहा होगा, 2h/3 टॉप पॉइंट से, और बॉटम से देखा जाए तो h/3 पे लग रहा होगा, ठीक है, ऑलराइट।
अब देखो इससे सवाल हम कैसे बना सकते हैं। एक तो सवाल बहुत डिटेल वाला सवाल अभी करेंगे नहीं अगला, बट समझो अगर छोटा मोटा सवाल पूछना है तो क्या पूछा जाएगा आपसे, बोल दिया जाएगा एक डैम है जिसका कुछ एरिया बताइए, या एरिया बता दिया है सपोज, है ना, तो डैम बना देते हैं, ये स्क्वायर पोर्शन का ही बना देते हैं या रेक्टेंगल, जो भी आप मानना चाहें। आइए, तो डैम हमारा बन गया, यहां पर पानी है ना, तो पानी लगा दिया। आइए, अब आपसे पूछेगा कि बताइए वाटर इस डैम पे कितना फोर्स लगा रहा, तो अगर ये मेरे पास L है, ये B है, ये दोनों बातें हमें पता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर मुझे तो प्रेशर पता है P एवरेज, तो आप फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, P एवरेज विच इज रो जी एल बाई टी इंटू एरिया, L इंटू बी, खत्म, हमारा काम हो जाएगा। ठीक, तो मोस्टली नीट एमएससीटी के लिए काफी है। इसके बाद वाला पार्ट का भी एक दो पार्ट तो आप बना सकते हैं, लास्ट पार्ट में दिक्कत होगा। ठीक है, तो फिलहाल आप ये सब बातें समझ चुके होंगे, आई होप। हम लोग अगले कहानी पे चलते हैं। ठीक, आओ नेक्स्ट, चलिए, तो इसी कंसेप्ट पे बेस्ड अगला सवाल करते हैं हम लोग। एक हमारे पास डैम है, तो चलिए डैम बनाते हैं। डैम, ये डैम स्क्वायर बना हुआ या स्क्वायर प्लेट यहाँ पे यूज की गई है, तो ये भी 10 मीटर ही है हाइट। बस इस डैम पे एक छोटी सी ट्विस्ट की गई, क्या ट्विस्ट समझे, जो डेंसिटी ऑफ लिक्विड यूज किया गया है या रखा गया है बॉटम में, वो ट्वाइस रो, ठीक है, रो इज डेंसिटी ऑफ वाटर यूज किया गया। अच्छा, एंड हाफ पार्ट में जो अदर हाफ था, अदर हाफ पार्ट में ये नॉर्मल डेंसिटी रो ही, अदर पार्ट में नॉर्मल डेंसिटी रो है। तो ऑफ कोर्स बेटा आपको ये जो हाइट है ये पता चल गया होगा 5 है, और जो बॉटम वाला पार्ट है वो भी 5। ठीक है, इस सवाल में 2 सवाल है, तो हम लोग उसको देखते हैं। पहला पॉइंट ए पे, ए है टॉप मोस्ट पॉइंट, दूसरा है बी और तीसरा है सी। तो आपसे पूछा गया बताइए प्रेशर एट ए बी सी या एक्सेस प्रेशर एट ए बी सी क्या होगा। चलिए देखते हैं। अगर ए पर बात करें बेटा हमारे पास, तो एक्सेस प्रेशर ए पर तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर ही है, तो पी नॉट रह जाएगा। बी पे पी नॉट और वहां पर प्रेशर है, तो एक्सेस प्रेशर का मतलब 0 हो गया, है ना, क्योंकि एक्सेस प्रेशर का मतलब क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना ज्यादा है। वैक्यूम प्रेशर का मतलब क्या, एक्सेस जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कितना कम है। ठीक है, हाँ, इस पे एक सवाल भी है, तो वो सवाल भी देख लेंगे हम। आइए, तो हमारे पास पीए की वैल्यू यहाँ पर तो 0 है, एक्सेस प्रेशर 0 है। बी पे अगर हम लोग बात करें, तो बी पे हमारा जो प्रेशर है वो किसके बराबर होगा बेटा, डेंसिटी ऑफ द वाटर ऑफ कोर्स इंटू जी इंटू 5 के बराबर, ये आ जाएगा हमारे पास। बट जैसे हम लोग प्रेशर एट सी पे बात करेंगे, तो प्रेशर एट सी पे यहां पर एक प्रेशर है बिकॉज ऑफ दिस लिक्विड, तो वो आ जाएगा प्रेशर ऑफ बी, याद रखना प्रेशर ऑफ बी प्लस ट्वाइस रो जी इंटू 5 के बराबर। यानी कि यहां पर अगर हम लोग देखें, इसकी वैल्यू भी रख दें, तो ये आ जाएगा 15 रो जी के बराबर। ठीक है, एक बार आप आराम से इसको देख लीजिए, देखें कि कोई खास दिक्कत तो नहीं है। ये 15 क्यों आया है, क्यों आया है बेटा, क्योंकि बी पर जो प्रेशर है वो रो जी 5 के बराबर। ठीक है, ये था सवाल का पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट क्या बोला गया बेटा, कि फोर्स एट ए बी सी बताइए। ठीक है, कौन सा फोर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑफ कोर्स लिक्विड। तो ए पर तो कोई फोर्स ही नहीं एक्सर्ट होगा, तो हम लोग फोर्स एट ए डायरेक्टली लिख देंगे 0 के बराबर। ठीक है, आइए बात करते हैं बी पर, तो फोर्स एट बी कितना होगा, प्रेशर एट बी विच इज इक्वल टू हमारे पास ये एवरेज प्रेशर अभी अभी हमने बात किया था, सो दिस इज इक्वल टू रो जी इंटू 5/2। एरिया, एरिया क्या होगा बेटा हमारे पास, हाइट है 5, विड्थ है 10, तो ये आया 5 इंटू 10 के बराबर, दोनों मीटर्स में है ना। चलिए, तो ये कितने के बराबर आ गया बेटा, इसी को हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये आया 25/2। डेंसिटी ऑफ वाटर है हमारे पास 10 का पावर 3, जी की वैल्यू भी है 10, एच जो आया वो भी 10 ही लिखा हुआ, तो ये आया हमारे पास 12.5 यानी 1.26 इंटू 10 का पावर 6 न्यूटन के बराबर। यह है हमारे पास फोर्स एट बी। ठीक है, अब हमें निकालना है फोर्स एट सी। ठीक है, चलिए कहानी को आगे बढ़े। फोर्स एट सी निकालना है,
तो फोर्स एट सी पे आ गए, बहुत ही बढ़िया। इसके लिए तो हमें देखना होगा कि प्रेशर एट एनी जनरल पॉइंट कितना है, ठीक है, क्योंकि याद करो डेरिवेशन में हमने क्या बात किया था बेटा कि पहले तो प्रेशर निकाला था इस पॉइंट पे, अब इस पॉइंट पे हमें प्रेशर निकालना, लेट्स से ये डिस्टेंस x है, तो ऊपर वाला हाइट हमें पता है, राइट। तो यहां पर पहले आया हमारे पास प्रेशर दैट इज डेंसिटी इंटू जी इंटू 5 प्लस ये हाइट कितना होगा, टोटल हाइट बेटा हमारे पास x है, ऊपर 5 है, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 के बराबर, ठीक। तो आया हमारे पास ट्वाइस रो इंटू जी इंटू आया x माइनस 5 के बराबर। यह आया हमारे पास प्रेशर एट एनी आर्बिट्री पॉइंट। एरिया के लिए क्या करेंगे बेटा, हमने ये थिकनेस मल्टीप्लाई कर दिया dx इंटू लेंथ, ठीक है। एरिया कैसे निकला होगा बेटा, ये dx वाला स्टेप गया होगा हमारे पास, ये आया होगा dx और इधर जो लेंथ है l, तो l इंटू dx, थिकनेस हमारे पास dx, ये थिकनेस dx के बराबर, ठीक है, कोई खास बात नहीं। अब हम लोग बस इंटीग्रेट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे जो कॉमन बातें दिख रही हैं उसको अलग कर लेते हैं। ये रो है, g है और l है इस साइड, इसको मैंने बाहर कर लिया, यहाँ पर भेजते हैं तो 5 और इंटीग्रेशन dx, ठीक है, प्लस यहाँ पर आया ट्वाइस, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो ये आ जाएगा ट्वाइस, यहां आएगा x dx इंटीग्रेशन माइनस 2 इंटू 5 तो आ गया 10 इंटू इंटीग्रेशन dx, ठीक है भाई। अब आपको लिमिट समझना होगा, लिमिट कहां से कहां तक होगा, तो जो हमारा लिक्विड है वो स्टार्ट तो हो रहा था कितना 5 से, तो 5 से लेकर 10 तक लिमिट है हमारे पास, तो 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 तक, 5 से लेकर 10 तक। चलिए अब इस वैल्यू को देखिए हमारे पास, तो रो की वैल्यू 10 टू पावर 3 थी, जी था हमारे पास 10 और एल भी हमारे पास 10, तो यानी कि ये 10 का पावर 5 होगा, ठीक है बेटा। ये वैल्यू देखिए कितना है हमारे पास, तो ये 10 माइनस dx का इंटीग्रेशन आपको याद होगा x हो जाएगा, x में वैल्यूज पुट कर देंगे तो 10 माइनस 5 यानी 5 इंटू 5 तो ये 25 हो जाएगा, ये 25 आया प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पर और आप सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर 100 का स्क्वायर माइनस 25 तो बन जाएगा ये 75। आइए ये पार्ट देखिए बेटा, तो माइनस 10 dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 10 माइनस 5 तो बन गया हमारे पास 5 इंटू 10 बना माइनस 50, ठीक। तो यह है 100 और उसमें से 50 को आप माइनस कर दीजिए तो बना 50 इंटू 10 टू पावर 5। इसी को आप क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 10 टू पावर 6, तो हमारे पास बन गया ये 5 इंटू 10 का पावर 6, यह है न्यूटन। तो हम लोग टोटल फोर्स लिख सकते हैं, कितना आ गया भाई 6.25 इंटू 10 टू पावर 6 न्यूटन टोटल फोर्स हो गई, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। हम लोग थोड़ी सी और बातों को ले जाएंगे, ऑफकोर्स वीडियो थोड़ा कोई बात नहीं देख लेना, मैं चाह रहा हूँ कि पास्कल लॉ 2 लेक्चर में खत्म हो जाए, तो बस इसीलिए, ठीक है। आइए थोड़ी और बातें करते हैं। एक हमारे पास केस आता है जिस केस में बोला जाता है कि लिक्विड अगर एक लेक दिया है ना, केस को समझना क्या बोला, केस क्वेश्चन, तो केस नंबर कितने हैं मुझे भी याद नहीं बेटा, तो आप नोट्स बना रहे होंगे उसमें केस नंबर लिख लीजिए, होगा 10-15 केस तो होगा ही कम से। आइए इसमें बात किया गया कि हमारे पास एक लिक्विड है बहुत बड़ी, हाइट h या डेप्थ h है, यहां पर हमारे पास एक एयर बबल ट्रैप है जो कि एयर बबल रेज करके यहां पर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पर कुछ प्रेशर होगा तो इसको P1 लिखा, इसका कुछ वॉल्यूम होगा, यहां पर प्रेशर P2 होगा, इसका वॉल्यूम V2 होगा। अब ये जो प्रोसेस यहां से यहां तक गया है दैट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस, तो हम लोग इस प्रोसेस को आइसोथर्मल मानते हैं, आइसोथर्मल। और आइसोथर्मल का मतलब क्या हो जाता है बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं T1 V1 इक्वल्स टू T2 V2। अच्छा कुछ बातों को समझे यहाँ पर क्या क्या बोला जा सकता है। पहली बात वॉल्यूम जो है हमारे पास प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब होगा, तो अगर हम लोग रेडियस में 10% 20% का इंक्रीमेंट बोला जाए तो वो बातें यहाँ से आप देख सकते हैं, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, एक बात ये नोटिस करने लायक है।
दूसरा, अगर मुझे P1 लिखना है बेटा, तो P1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? P1 की जो वैल्यू होगी हमारे पास वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू G इनटू H1 के बराबर होगा। whereas P2 की वैल्यू देखें तो P0 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये चेंजेस यहां पर हो सकते हैं। ऑलराइट, आइए इसी का दूसरा केस, अब एक दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा केस, ये केस होता है कि हाउ मच डेप्थ ऑफ लिक्विड अ पर्सन कैन ड्रिंक और अ बॉय कैन ड्रिंक। क्या है जरा समझें, आप खुद ने भी देखा होगा कि एक स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ को हमने अपने माउथ में रखा और अपने माउथ के अंदर एक वैक्यूम प्रेशर क्रिएट करते हैं। वैक्यूम प्रेशर तो ऑफ कोर्स ये एटमॉस्फेयर से कम होगा। अगर एटमॉस्फेयर से कम प्रेशर है अंदर में तो क्या होगा, जो बाहर का लिक्विड जिसपे एयर का प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो हाई प्रेशर है, माउथ के अंदर लो प्रेशर है, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर के ऊपर फ्लूइड फ्लो करेगा, मतलब फ्लूइड हमारे माउथ में आ जाएगा। ठीक है, यही सवाल बोला गया। ठीक है, तो मेरी डायग्राम को अच्छे से समझ लेना भाई, है ना। अगर आप डायग्राम में समझ लेते तो आप बहुत बड़े विद्यार्थी हो गए। आइए, तो ये हमारे पास कंटेनर, कंटेनर क्या ग्लास है, यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रॉ है ना, मस्त सा स्ट्रॉ है देखो, और ये है आपका माउथ, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अब यहाँ पर सक्शन प्रेशर होगा, यहाँ पर जो भी प्रेशर होगा, लेट्स से ये जो P है और ये P0 है, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस इन प्रेशर होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंस इन प्रेशर ये जो लिक्विड है वो ऊपर गया होगा। सो यहां पर हमने लिख सकते हैं डिफरेंस इन द प्रेशर दैट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इनटू G इनटू H। कहानी खत्म। अगर मान लो माउथ के अंदर बोल दिया गया कि जो माउथ के अंदर प्रेशर आपने क्रिएट किया है वो 74 सेंटीमीटर ऑफ Hg के बराबर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 है, तो आप यहां से काम निकाल सकते हैं, बता सकते हैं कितना हाइट ड्रिंक किया होगा आपने पानी को। तो यहां पर चलो निकाल दो, मान लेते हैं यही वैल्यू। तो हमारे पास डेंसिटी ऑफ द मर्क्यूरी अगर आप देखें तो वो 13.6 है, क्योंकि लिक्विड को हम लोग वाटर मान लेते हैं यहाँ पर। अच्छा, जी कैंसल आउट हो जाएगा बेटा। सो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग लिख सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg में, तो दोनों का डिफरेंस 2 सेंटीमीटर आ गया, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर है, याद रखना 2 सेंटीमीटर। ये है 1, ये है G इंटू H। तो H की वैल्यू यहां से कितनी आ गई आप खुद ही देख सकते हो बेटा, 27.2 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो जितना डेप्थ ऑफ लिक्विड ये बालक पी सकता है वो है 27.2 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड को वो पी सकता है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए अब हम लोग इसके लास्ट पड़ाव में आ चुके हैं। लास्ट पड़ाव में आने के लिए हम लोग बात करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। सो जो स्टार्टिंग में याद करो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात की थी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, बट हम लोग ये नहीं बात किए थे कि इसको मेजर किससे करते हैं। सो इसको मेजर करते हैं मर्क्यूरी बैरोमीटर से। सो मर्क्यूरी बैरोमीटर इज an instrument which we use to measure pressure at any particular distance। मान लीजिए हमारे पास मर्क्यूरी, ये हमारे पास मर्क्यूरी, हम लोग क्या करते हैं, एक नॉर्मल सा हमारे पास ट्यूब है और उसको हम लोग इन्वर्ट करके लगा देते हैं, इन्वर्ट करके लगा देते हैं। अब जैसे इन्वर्ट करके इसे लगाया तो क्या होगा बेटा, यहां पर जो वैक्यूम क्रिएट होगा और ऊपर थोड़ा सा वैक्यूम क्रिएट होगा, जिसके कारण यहां पर जो मर्क्यूरी है हमारे पास वो रेज कर जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि एयर पार्टिकल्स हल्के हैं, यहाँ का प्रेशर बहुत कम है, तो ये ऊपर जाएगा और यहाँ पर प्रेशर जो है ऊपर ना के बराबर हम लोग वैक्यूम मान लेते हैं। तो ये लेट्स से H हाइट तक गया। अब देखो पास्कल लॉ को याद करो तो हमें क्या पता था कि सेम हाइट पे प्रेशर सेम होगा, ये पॉइंट A है, ये B है। यहाँ पर जो प्रेशर होगा बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, तो A पर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, सेम B पे भी होगा। सो हमें पता है PA इज इक्वल टू PB के बराबर होगा। अब PA की वैल्यू क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और जैसे ये डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी है तो हमने मर्क्यूरी का डेंसिटी लिखा, G लिखा और H लिखा। तो जब हमने सिंप्लीफाई करा मतलब क्या करा होगा, 10 टू पावर 5 पास्कल में लिख दिया एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। ये है 13.6 इंटू 10 का पावर 3 इंटू 10 इंटू H। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये H की वैल्यू आ रही है हमारे पास 10/13.6। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई करा तो ये लगभग 76 सेंटीमीटर आया, इसलिए हम लोग बोलते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। अब एक सवाल आपके दिमाग में बनना चाहिए कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg ही क्यों, वाटर क्यों नहीं यूज करते। ठीक है, वाटर हम लोग ऐसा नहीं कि मना किया गया है, लेकिन बहुत दिक्कत होगी, जरा समझे वाटर क्यों नहीं हम लोग यूज करते हैं।
मान लो सेम एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो सेम एक्सप्रेशन को यूज करते हैं 10 टू पावर 5। सपोज आपने वाटर यूज किया तो 10 का पावर 3 डेंसिटी की जगह, जी की जगह पर 10, एच की जगह पर, सो एच की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 10 मीटर के बराबर। अब एक जो रूम है बेटा मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 मीटर का होता है, तो समझो 3 फ्लोर इतना लंबा आपके पास एक ग्लास का ट्यूब होगा। क्या आप खुद ही समझो वो प्रैक्टिकली कितना डिफिकल्ट बात हो गया, तो इसलिए हम लोग मर्क्यूरी यूज करते हैं। ठीक है, आइए लास्ट पार्ट में हम लोग चलते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। इससे रिलेटेड सवाल बहुत आसान होता है और काफी आराम से आ भी जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है बेटा, आपने देख रखा होगा ये ऐसा पोर्शन, इसको आप मैकेनिकल एडवांटेज में भी ले सकते हैं। आइए ये हमारे पास लिक्विड, ये हमने प्लेट लगा दिया। मान लो यहां पर मुझे एक व्हीकल को लिफ्ट करना है, तो व्हीकल का ऑफ कोर्स वेट काफी ज्यादा है, तो W ले लिया वेट। यहां पर आपने एक स्मॉल फोर्स लगाया, ये है स्मॉल एरिया। अब याद करो पास्कल का लॉ का सेकंड स्टेटमेंट क्या था कि जो हम लोग एक्सेस प्रेशर देंगे वो अनडिमिनिश्ड ट्रांसफर होगा ईच पॉइंट ऑफ लिक्विड में एंड टू द वॉल ऑफ कंटेनर। तो ईच पॉइंट में प्रेशर यहां का जो आएगा वो सेम प्रेशर यहां भी ट्रांसमिट होगा। तो प्रेशर क्या हो जाएगा यहां पर, फोर्स बटे एरिया, एंड दैट इज इक्वल टू W बटे ए। यानी जो फोर्स है अप्लाइड फोर्स वो क्या होगा बेटा, W विच इज वेट इंटू स्मॉल a बाई ए। इसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम है, तो जो फोर्स आप अप्लाइड करोगे वो बहुत बहुत लेस होगा। और इससे रिलेटेड इक्वेशंस बहुत आसान होते हैं, सभी से बन जाते हैं। ठीक है, तो इस लास्ट पार्ट से हमारा पास्कल लॉ पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ। जितने पॉसिबल या जितने डिफिकल्ट टाइप के लग रहे थे क्वेश्चंस मैंने कर दिए। जो और रहेंगे डिफिकल्ट क्वेश्चंस उसको हम लोग क्वेश्चन वाले सीरीज में कर लेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।